नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने भूपेंद्र पटेल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तालुका पंचायत के सदस्य जिन्होंने जनता के टैक्स के पैसे में हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया गया। प्रवीण राम ने कहा कि बीजेपी शासन की यही असलियत है। भ्रष्टाचार करने वाले को जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन उसका पर्दाफाश करने वाले को जेल भेज दिया जाता है। और उन्होंने हितेश मोडवाडिया पर लगाए गए पैसे ऐंठने और धमकी देने के आरोपों को बेबुनियाद बताया। ये बयान गुजरात की राजनीति में तूफान ला रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण राम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि तालुका पंचायत सदस्य जनता की सेवा करते हैं, वे विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने टैक्स के पैसे के गलत इस्तेमाल का भंडाफोड़ किया तो सरकार ने उन्हें निशाना बनाया। प्रवीण राम बोले कि भ्रष्टाचार करने वाले को संरक्षण मिलता है और ईमानदार को सजा। यही बीजेपी सरकार की असलियत है। उन्होंने हितेश मोडवाडिया के मामले का जिक्र किया और कहा कि उन पर लगे आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि हितेश मोडवाडिया तालुका पंचायत के सदस्य हैं। वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और उन्होंने स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में अनियमितताएं देखी, जनता के टैक्स के पैसे का गलत उपयोग पाया। जब उन्होंने इसकी शिकायत की और पर्दाफाश किया तो उन पर पैसे ऐंठने और धमकी देने का केस दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये केस बदले की भावना से बनाया गया है। हितेश जैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं प्रवीण राम ने कहा कि गुजरात में तालुका पंचायतों में कई जगह टेंडर, निर्माण कार्य और योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता का पैसा लुटाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सदस्य इसकी जांच कर रहे थे, रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, लेकिन सरकार और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। झूठे केस दर्ज करके जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रवीण राम ने पूछा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्यों केवल उजागर करने वाले को सजा मिल रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि भूपेंद्र सरकार विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और पंचायत सदस्य विकास के नाम पर हो रहे घोटालों को बेनकाब कर रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। प्रवीण राम ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ईमानदार लोगों को दबाया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी। तालुका पंचायत स्थानीय स्तर पर विकास का मुख्य केंद्र होती है। यहाँ सड़क, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसे काम होते हैं। जनता का टैक्स का पैसा इन कामों में लगता है। आम आदमी पार्टी के सदस्य कहते हैं कि कई जगहों पर काम अधूरे छोड़ दिए जाते हैं, पैसे की हेराफेरी होती है। जब आम आदमी पार्टी के लोग इसकी आवाज उठाते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। हितेश मोडवाडिया का मामला इसका उदाहरण है। प्रवीण राम ने सरकार से कई सवाल पूछे, क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं हो रही है, क्यों केवल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही केस बनाए जा रहे हैं, हितेश मोडवाडिया जैसे लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है कि आने वाले चुनाव में इसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी पारदर्शिता और ईमानदारी की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इस बयान से उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि प्रवीण राम ने सही मुद्दा उठाया। हितेश मोडवाडिया जैसे साथियों को बचाने के लिए पार्टी सड़क पर उतरेगी। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, झूठे केस हमें नहीं रोक सकते। खेरालू और अन्य क्षेत्रों में भी समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं ये हमला गुजरात की सियासी हलचल को बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी चैतर वसावा किसानों के मुद्दों और अब भ्रष्टाचार के मामले में सरकार पर दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों को भी यह मुद्दा फायदेमंद लग रहा है। प्रवीण राम ने कहा कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है, टैक्स का पैसा सही जगह नहीं पहुंच रहा है, गरीबों की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इसकी पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई तालुका पंचायतों में निर्माण कार्यों में कम गुणवत्ता का सामान लगाया जा रहा है, बिल ज्यादा बनाए जा रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी के सदस्य दस्तावेज मांगते हैं तो उन्हें धमकी मिलती है।
हितेश मोडवाडिया ने स्थानीय पंचायत में भ्रष्टाचार देखा। उन्होंने शिकायत की। इसके बाद उन पर पैसे ऐंठने और धमकी देने का आरोप लगाया गया। पार्टी कहती है कि ये आरोप गलत है। असली भ्रष्टाचारी बच गए और हितेश को फंसाया गया। तो वहीं प्रवीण राम ने मांग की कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सामने आए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी गुजरात में ईमानदार शासन की बात करती है। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकारों में भ्रष्टाचार कम करने का दावा करती है। गुजरात में भी वही मॉडल लाना चाहती है। प्रवीण राम जैसे नेता मैदान में उतरकर इस लड़ाई को मजबूत बना रहे हैं। जनता के टैक्स का पैसा सड़क, पानी, बिजली जैसे कामों में लगाना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार होता है तो विकास रुक जाता है। गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम जनता की आवाज हैं, भ्रष्टाचार रोकेंगे। प्रवीण राम के बयान के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। हितेश मोडवाडिया की रिहाई और केस वापस लेने की मांग की जाएगी। तालुका पंचायत स्तर पर भी विरोध बढ़ सकता है। वहीं प्रवीण राम ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ईमानदार लोगों को संरक्षण मिले। ये लोकतंत्र की मांग है। आम आदमी पार्टी नेता प्रवीण राम का भूपेंद्र सरकार पर हमला गुजरात में भ्रष्टाचार के मुद्दे को फिर से उठा रहा है। तालुका पंचायत सदस्यों को झूठे केस में फंसाने का आरोप और हितेश मोडवाडिया का मामला जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार करने वाले सुरक्षित हैं और उजागर करने वाले जेल में। यही स्थिति बदलनी होगी। पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी। गुजरात की जनता फैसला करेगी कि सच्चाई किसकी है। वहीं आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।